Good morning, all of you. This is Mr. Titus from Salem classes. Students, today we will discuss unit number 1.4 Integrity Put to Test. This is chapter number 1.4 for class 8 Communicative English. So, in this video lecture, we are going to discuss about word meaning, word power, and also rewrite the following passage correcting the misspells to words. Page number 27 to 29. From 27 to 29. So students, if you want to see more videos from your class, so just you can open the playlist of class 8 communicative English class 8. If you open the playlist, you will see so many videos are there. Last year I made almost question answer and chapter explanation, and this year I am going to make all the book work and exercise with grammar. So then let us begin. So before entering to this video lecture, I would like to request to you, if newly you are visiting my channel, please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and your classmates. This video lecture will be binary language, Hindi and English. Okay, let's begin. Young starer, क्या मतलब है उसका? ए चाइल्ड, यंग बॉय, एक बच्चा, एक छोटा लड़का. तो ग्रेव का मतलब क्या होता है? काम एंड सीरियस इन मैनर, मतलब जिसे हम कहते हैं जो अपने सभ्यता में बहुत सीरियस रहता है, मैनर्स में बहुत सीरियस रहता है, और काम यानी चुप रहता है. द रेस्ट का मतलब द अदर्स यानी दूसरे. इंटेग्रिटी, इसका मतलब हो गया हॉनेस्टी. मॉरल गुडनेस, हॉनेस्टी का मतलब ईमानदार, मॉरल गुडनेस का मतलब नैतिक अच्छाइयाँ. कॉम्राड्स, ये बहुत सरल है. कंपेनियंस मीन्स साथी, हमारा जो दोस्त वगैरह होते हैं उनको हम कॉम्राड्स कहते हैं. अब ऑर्चर्ड क्या है? एक बगीचा, ठीक है, जहाँ पे फल वगैरह लगाए जाते हैं, उसी को ऑर्चर्ड कहा जाता है. पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पे फल के ही पेड़ लगाया जाता है, उसी को ऑर्चर्ड कहा जाता है. फीड का मतलब क्या होता है? फीड का मतलब खिलाना होता है, ठीक है. फीड का मतलब खिलाना होता है. गिव फूड, किसी को भी खिलाना होता है. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, और इस पेज में पॉन्डेल्ड. पॉन्डेल्ड का मतलब क्या है? थॉट केयरफुली ट्राइंग टू रीच ए डिसीजन, बड़े और केयरफुली के साथ सोच विचार करना और अपने डिसीजन के नज़दीक पहुंचना, इसी को कहते हैं पॉन्डेल्ड. डू हिम नो गुड, इसका मतलब हुआ डू हिम नो गुड, उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं किया. नॉट बेनिफिट हिम एट ऑल, उसके लिए कोई भी लाभदायक नहीं हुआ अभी तक. स्क्रपल्स का मतलब मॉरल प्रिंसिपल, यानी कुछ नैतिक सिद्धांत. द फीलिंग दैट प्रिवेंट वन फ्रॉम
डूइंग रॉन्ग, यानी कोई अगर गलत कर रहा है उसी से अपने आप को बचाने का जो फीलिंग होता है उसी को स्क्रपल्स कहा जाता है, जिसे पहले कहा नैतिक सिद्धांत। साइलेंस्ड बहुत सरल है, चुप्पी साधना। मेड साइलेंट और क्वाइट, चुप्पी साधना। एट ईज। एट ईज का मतलब हो गया कंफर्टेबल यानी आरामदायक, रिलैक्स्ड वो भी आरामदायक ही है। फ्री फ्रॉम वरी ऑफ एनेक्सिटी, जो विचलितता से बिल्कुल फ्री होकर के रहना, उसी को कहा जाता है एट ईज। फिर उसके बाद सीज। सीज क्या होता है? टेक बाय फोर्स कैप्चर, किसी चीज़ को फोर्सफुली कैप्चर करना, उसी को सीज कहा जाता है। देन आफ्टर प्लंडर। प्लंडर क्या चीज़ है? लूट, यानी कोई भी लूट का माल होता है, चोरी करके लाया गया माल होता है, उसी को प्लंडर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज एंड इन दिस पेज वी विल सी द वर्ड पावर। इस पेज में हम वर्ड पावर को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे, और जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बॉक्स में से लेकर के इसमें भरना है। His illness left him without the power of depend. Okay, in this blank you write depend. I couldn't complete this work without your assist. Okay, I couldn't complete this work without your assist. ASSIST. His uncle has suffered a big loss in his business. LOSE, loss. Tom can't play in the match because of his injury. Okay, because of his injury. ENJURE. The unfortunate man lived all his life in deep speak. In a deep speak. Children are dash means poor on their parents for all their needs. Okay. Next, find the poem, the synonyms of the following words. If you search the dictionary, then also you can find it. Otherwise, synonyms of child, synonyms of help, and synonyms of part. When you write, okay, in Google, either you may see from the book, you will get it. It is your self work. Now you may see there are some wrong spelled word and we have to change it. Okay, some boys at Tom's school plot to rob a poor neighbor's orchard. Okay, so neighbor's spelling is wrong. Okay, neighbor's spelling is wrong. You have to make the spelling like this: NEIGHBOUR. Okay, NEIGHBOUR. Okay, so ये है right spelling. Then you see here orchard also wrong spelling. Okay, ORCHARD. ORCHARD. Okay. Here again, second line, to them on goodness and honesty.
But when the boys go to rob the orchard, okay, already I told you the real spelling of orchard. Tom also goes with them. He keeps blaming, okay, BLAMING, blaming, है ना, blame. So he was blaming to others. You have to change this. Blaming means दोषारोप करना, है ना, किसी को दोष लगाना, किसी को ब्लेमिंग कहा जाता है. तो ब्लेमिंग का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. सो यू हैव टू पुट हियर द राइट स्पेलिंग. देन ऑल्सो प्रोटेस्टिंग, PROTESTING. यहाँ पर जो स्पेलिंग यहाँ पे दिया गया है, द स्पेलिंग इज रॉन्ग. So you have to write here, okay, the spelling PROTESTING, protesting. Then in the fourth last line there is interrogative. The spelling is also wrong. Okay, so what is interrogative? That you can see INTEG, okay, RITY. So in this way you have to change the right spellings. I hope it is helpful for you. Okay, so anyway, I have tried my level best. If you want to get any more help, just you can you can write the comment that I will see, and I will reply you. Either I will help you and I will understand what is your requirement. Thank you. May God bless you.